अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम इस्लाम के साए में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है हमारे मसाइब और इस्लामी तालीमात। हज़रात, इंसान की ज़िंदगी हमेशा एकसा नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहिल आते रहते हैं। कभी खुशी व मसरत के सुनहरे लम्हात उसका इस्तक़बाल करते हैं, तो कभी मसाइब व मुश्किलात की घड़ियाँ उसकी राह में हाइल हो जाती हैं। ऐसे मौके पर हमारे मुआशरे के बाज़ नादान लोग इस्लामी ज़राइयों को अपनाने के बजाय गैर शरई तरीक़ों को अपनाने लगते हैं। तभी तो हम मुआशरे में देखते हैं कोई आदमी गले में तावीज़ लटकाया हुआ है, कोई अपने पैर में धागा लटकाया हुआ है, कोई हाथ में धागा लटकाया हुआ है। पूछने पर कहते हैं हमारे मसाइब व मुश्किलात का हल इन्हीं धागों में रखा गया है। आपको मुआशरे में कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग अपने मकानों में कपड़े लटकाए हुए हैं। कोई हरा कपड़ा लटकाया हुआ है, कोई लाल कपड़ा लटकाया हुआ है, कोई अपने मकान में लगाया हुआ है, कोई अपनी दुकान में लटकाया हुआ है, कोई अपनी गाड़ियों में कपड़े बांधा हुआ है। पूछने पर कहते हैं कि हमारे मसाइब व मुश्किलात का हल इन्हीं कपड़ों में रखा गया है। नऊज़ु बिल्लाह। मुआशरे में बाज़ नादान लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लोग अपने मसाइब को और मुश्किलात को दूर करने के लिए, मसाइब व मुश्किलात से नजात पाने के लिए वो नऊज़ु बिल्लाह किसी जादूगर के पास चले जाते हैं, किसी काहिन के पास चले जाते हैं, किसी नुजूमी के पास चले जाते हैं, किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो गैब दानी का दावा करता है। उसके पास जाते हैं, अपने माल को लुटाते हैं, अपने अकीदे को बिगाड़ते हैं और अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी काहिन के पास जाता है, जादूगर के पास जाता है, पहले जाता ही तो उसके 40 दिन की नमाज ही कबूल नहीं होती। और अगर वो आदमी उसकी किसी बात को तस्दीक करता है, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी किसी जादूगर के पास जाता है, उसकी किसी बात को तस्लीम करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल करदा शरीयत का वो मुनकिर बन जाता है, यानी वो इंसान काफिर बन जाता है। हमारी उम्मीदें अल्लाह के साथ होने के बजाय गैरों के साथ हो जाती हैं। इकबाल ने सच फरमाया, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बताओ तो सही और काफिरी क्या है। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमा शना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हजरात, इंसान को इस्लाम मुश्किलात से निकलने का, मुश्किलात से नजात पाने की कुछ ज़राए बताते हैं, कुछ तालीमात देती है, उसको अपनाने की ज़रूरत है। अगर हम उसको अपनाएंगे तो हमारे मसाइब व मुश्किलात बआसानी हल हो सकते हैं। मुश्किलात से नजात पाने का एक पहला ज़रिया दुआ है। दुआ के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा करबहु अम्रुन क़ाल या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिंदा और हमेशा कायम रहने वाले परवरदिगार, मैं तेरी रहमत के सहारे से तुझसे मदद तलब करता हूँ,
परवरदिगारा जिस मुसीबत में मैं फंसा हूँ, जिस परेशानी में मैं फंसा हूँ, परवरदिगारा तेरी रहमत का सहारा है कि इस मुसीबत से मुझे नजात दिला। इस दुआ को मुसीबत के वक्त में पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से नाज़रीन इकराम, हमें मसाइब और मुश्किलात से नजात पाने का एक बेहतरीन ज़रिया दुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दुआएं सिखाई हैं, उन दुआओं के सहारे से अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाते हैं, दावतु ज़िन्नून इज़ दआ व हुवा फ़ी बत्निल हूत ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। उनकी कौम शिरक में मुब्तला थी, खुराफात में मुब्तला थी, गुनाहों में मुब्तला थी। अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि यूनुस तुम्हारी कौम पे अज़ाब आने वाला है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतज़ार किए बग़ैर, अल्लाह के हुक्म के आने के इंतज़ार किए बग़ैर बस्ती को छोड़ के चले जाते हैं, शहर को छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि उन्हें रुकना चाहिए था, सहू हो गया, कश्ती में सवार हो गए, समंदरी सफ़र में जा रहे थे, कश्ती भंवर में फंस गई। उस दौर का एक रिवाज था, मल्लाह ने कहा कि तुम में से कोई आदमी गुनाह करके आया है, शायद इसीलिए हमारी कश्ती डामाडोल हो रही है। अब कुरान अंदाज़ी की गई, एक बार डाला गया यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, दूसरी बार डाला गया यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, कुरान अंदाज़ी में तीसरी मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग मजबूर होके यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा, आपकी वजह से हमारी सबकी जान जा सकती है, इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में डाल दिया। अब अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को अपने पेट में हिफाजत से रखना। मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट के अंदर ले लिया। कुरान मजीद कहता है, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून। अल्लाह ताला ने फरमाया, यूनुस जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने दुआ पढ़ी। इस दुआ को अगर वो ना पढ़ते तो क़ियामत तक इसी मछली के पेट में रह जाते। कहा कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही जालिम हूँ, मैं ही खताकार हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ। ये दुआ पढ़ना था। अल्लाह ताला ने उन्हें फिर नजात अता फरमाई और 1 लाख से ज़ायद लोगों की तरफ उन्हें पैगंबर बना के भेजा। तो इस लिहाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इंसान मुसीबत में फंस जाता है उसे ये दुआ पढ़ना चाहिए। फ़इन्नहु लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्त इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है, अगर इस दुआ के सहारे से अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को मुसीबत से नजात दिलाते हैं और उसकी दुआ को कबूल करते हैं। इसी तरीके से तीसरी दुआ में सिखाई गई, मुसीबत के वक्त में अगर कोई आदमी इस दुआ को पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ये दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मसाइब व मुश्किलात में पढ़ने की तालीम दी है। जब वो खुद कहते हैं कि जब हमारे शोहर का इंतकाल हो गया, हमें बात समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे शोहर से बेहतर शोहर हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले हिजरत करने वाले सहाबी, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने वाले सहाबी, और ईमान पे उनकी मौत हुई, और मुझे सबसे ज़्यादा चाहने वाले सहाबी। पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह, जो मुसीबत मुझे पहुँची उसमें मेरी मदद फरमा और उससे बेहतर बदला नसीब फरमा। अब बात तो ये थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ थी, पढ़ते गई, यहाँ तक कि वो ख़ुद कहती हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मुद्दत के बाद निकाह का पैगाम भेजा। वो ख़ुद कहती है कि हाँ, अल्लाह की कसम, इस कायनात में मेरे शोहर से बेहतर अगर कोई इंसान है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरीके से उनकी दुआ कबूल हुई।
तो इस दुआ के सहारे से हमें अल्लाह से दुआएं करना चाहिए, मदद तलब करना चाहिए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई। इस दुआ को अगर हम लाजिम पकड़ लेंगे, मसाइब व मुश्किलात से नजात पाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई, जो आदमी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर करेगा, साथ में अल्लाह ताला उसे बड़ी खुशियाँ नसीब करेगा इसके बदले। वो दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक अस्अलुक बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िक औ इस्तअथरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी बंदी का बेटा हूँ, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, तेरा हर हुक्म मेरे मुझ में जारी व सारी है। ऐ अल्लाह, तेरा हर फैसला मबनी बर इंसाफ है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हर उस नाम के ज़रिए से मदद मांगता हूँ जो नाम के तूने अपने लिए मुकर्रर किया है। तेरे हर उस नाम से मदद मांगता हूँ जो नाम के तूने अपनी किताब में नाजिल किया है। तेरे हर उस नाम से मदद मांगता हूँ जो नाम के तूने अपने मखलूक़ात में किसी किसी को सिखाए रखा है। तेरे हर उस नाम से मदद मांगता हूँ जो नाम के तूने अपने इल्म गैब में रखा है। ऐ अल्लाह, इस कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरी ज़िंदगी के गम, परेशानी और उलझनों की दूर होने का ज़रिया इस कुरान मजीद को बना दे। तो इस लिहाज से बहुत प्यारी दुआ है। इस दुआ के ज़रिए से हम अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब कर सकते हैं। दुआ कितना बड़ा सहारा है, अल्लाह तबारक व तआला कैसे बंदों को नजात देता है। ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। जब जंग जमल में वो शरीक थे, उन्हें यकीन हो गया कि वो शहीद होने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, कहा कि बेटे देखो, अब मुझे यकीन है मैं शहीद होने वाला हूँ, पर एक जिम्मेदारी तुम पे आयद होती है। मैं बाप हूँ, तुम बेटा होने के हैसियत से जिम्मेदारी आयद होती है कि मेरा कर्ज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरे कर्ज को अदा करना। या बुनैया इन अजज़तु अन शैइन मिन्हु फस्तईन मौलाय, कहा कि बेटे अगर इस कर्ज के सिलसिले में अगर तुम्हें अदा करने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो, यानी मेरे दोस्त से मदद तलब करो। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं, अब्बा जान, आपका दोस्त कौन है जिसके ज़रिए से मैं आपके कर्ज की अदायगी में उनकी मदद तलब करूं? कहा कि मेरा मौला अल्लाह है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़वल्लाहि मा वक़अतु फ़ी कुर्बतिन मिन दैनिही इल्ला क़ुल्तु या मौला या ज़ुबैर अक़्दि अन्हु दैना। वो खुद कहते हैं कि जब भी मैं किसी परेशानी में मुब्तला होता मेरे अब्बा के कर्ज के सिलसिले में, या मौला या ज़ुबैर कहकर मैं अल्लाह से मांगता, अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक व तआला उस कर्ज की अदायगी के सिलसिले में कोई ना कोई सबील मेरे सामने निकाल देता। अल्लाह अकबर। इतना अल्लाह तबारक व तआला की मदद अगर हम दुआ के ज़रिए से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारी कैसी मदद करता है। हज्जाज बिन यूसुफ कौन है? ये तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा जालिम, एक बहुत बड़ा सफ़ाक, एक बहुत बड़ा खूनरेज़ इंसान गुजरा है। सैकड़ों उलमा को उसने नाहक कत्ल किया है। इतना बड़ा जालिम कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आने से पहले कुतुब अहादीस में उसके जुल्म की बशारत फरमाई। इतना बड़ा जालिम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दुनिया में आने से पहले उसकी जुल्म की पेशनगोई फरमाते हुए फरमाया, यकूनु फी सफ़ाकिन यकूनु फी सक़ीफ़िन कज़्ज़ाबुन व मुबीर। कबीले सक़ीफ़ में एक झूठा और एक खूनरेज़ पैदा होने वाला है। शारीन हदीस ने लिखा है, कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद अस्सक़फ़ी मुराद है और सफ़ाक से मुराद हज्जाज बिन यूसुफ मुराद है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसके ज़माने में थे, बहुत बड़े आलिम हैं। अब्बासी खिलाफत चल रही थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को उसने एक मरतबे अपने दरबार बुलाया, कत्ल के इरादे से बुलाया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि मुझे कत्ल करने के इरादे से ही बुला रहे हैं। अब वो उनके घर जाते हुए, उसके दरबार को जाते हुए दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ पढ़ते हुए उसकी तरफ चले। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम,
ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बड़ा बुर्दबार है, बड़ा बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तो अर्श अज़ीम का मालिक है, तेरे लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तू ही सारी कायनात का पालनहार है। जब वो उसके दरबार पहुँचे, वो खुद कहता है कि हसन, मेरी अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इरादा यही था कि तुम्हें कत्ल करूँ। थोड़ी देर पहले आपसे बड़ा मबगूज़ इंसान मेरी नज़र में कोई नहीं था। मैं देखता हूँ कि अब आप मेरी नज़र में आपसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं है। कुछ मांगना हो तो मांगो, तुम्हारी मांग पूरी की जाएगी। अल्लाह ताला दुआओं के ज़रिए से बंदों के दिलों को कैसे फेरता है और बड़ी बड़ी मुसीबतों से इंसान को कैसे नजात देता है, यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। हज़रात, इसके ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगे। इस्लाम की तालीम ये है कि आदमी मुसीबत में फंस जाता है तो शरीयत ने कहा कि इंसान नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब करे। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़िअ इला सलाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लायक होती, नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब किया करते थे। अल्लाह ने खुद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब किया करो। जब कभी कोई तेज़ हवा चलती और कभी कोई कहत साली होती या बारिश नहीं चलती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मैदान जाते, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब किया करते थे। जब गिरहन लगता तो तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा करते, नमाज अदा करते। इतनी लंबी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे कि जब गिरहन छट जाता तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को ख़त्म कर देते थे। हदीस में आता है, ज़माने जाहिलियत में लोगों का यह अक़ीदा था, एक अक़ीदा ये था लोगों का, कोई बड़ा आदमी दुनिया में पैदा होता है या कोई बड़ी शख्सियत की वफ़ात हो जाती है तो ये गिरहन लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़माने में जिस वक्त गिरहन लगा था, सूरज गिरहन लगा था, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़र्जंद इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हो चुकी थी। तो लोगों ने यही समझा कि बड़े आदमी का इंतकाल हुआ है, इसीलिए गिरहन लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बातिल अक़ीदे की तरदीद करते हुए फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह, कहा कि ये सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। ये किसी इंसान की पैदाइश उसकी वफ़ात की वजह से नहीं लगा करते, बल्कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। जब भी इस तरह हो, फ़इज़ा रअयतुमूहा फ़सल्लू, कहा कि जब कभी ऐसा देखो तो नमाज़ पढ़ा करो, नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगो। हज़रात, नमाज एक मोमिन की मेराज है, एक मोमिन की परेशानियों को दूर करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जा रहे थे, हिजरत करके जा रहे थे, दरमियान में बादशाह को पता चला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक खूबसूरत औरत है सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनके साथ बुराई का इरादा किया। जब लोग आके सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह के दरबार को ले जा रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े हो गए, अल्लाह से मदद तलब करने लगे। उस वक्त तक नमाज में रहे जब तक कि सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही सलामत ना लौटी। तो अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस नमाज की वजह से हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो मुसीबत आई थी उससे उन्हें नजात दिया। बादशाह उन्हें बुराई का इरादा किया पर उन्हें छुआ तक नहीं। ये अल्लाह की मदद होती है। नमाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत रही है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सांसों का लफ्ज़ यही था, अस्सलाह अस्सलाह, लोगों नमाज का एहतमाम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के ताल्लुक़ से कितने संजीदा थे। ताइफ के मैदान में पत्थर खाए पर बद्दुआ नहीं दी। वहद के मैदान में प्यारे नबी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। आपके 70 सहाबा, जलीलुल क़द्र सहाबा इंतकाल हो गए। सय्यदुश शुहदा हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई, शहीद हो गए। बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए। दंदान मुबारक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए। सर मुबारक ज़ख्मी हुआ, पर प्यारे नबी ने बद्दुआ नहीं की। लेकिन बद्दुआ कब किया, आप गौर किया?
जंग अहज़ाब में 5 हिजरी में जो जंग हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नमाज, असर की नमाज वक्त से टल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए, मला अल्लाहु बुयूतहुम व क़बूरहुम नारा, परवरदिगारा इन लोगों की वजह से मेरी एक नमाज वक्त से टल गई, इनके कब्रों को तो अल्लाह आग से भर दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने संजीदा है इस्लाम। नमाज में आगे बढ़ो, नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगो। हमारी मदद कैसे हो सकती है? हमारी सुबह होती है 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे। हम 8 बजे नमाज पढ़ के समझते हैं कि हम कामयाब हो गए, बड़ा मुजरिम है वही इंसान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, वलक़द रअयतुना वमा यतक़ल्लफ़ु अन्ना इल्ला मालूमुन निफ़ाक़। हम देखते कि हमारे माशरे में, हमारे मस्जिदों में कोई आदमी नमाज में सुस्ती करता, हम समझते कि वो पक्का मुनाफिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए, मेराज में देखा कि बाज़ लोगों को सज़ाएं दी जा रही हैं। एक आदमी को देखा कि उसका सर फोड़ा जा रहा है, कहा कि वो इंसान है जो फजर की नमाज छोड़ के सोया करता था। इसी तरीके से हमारी मसाइब का दूर होने का एक ज़रिया इंसान अल्लाह के कमज़ोर बंदों की मदद करके अल्लाह से मदद तलब करे। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फ़ी औनि अख़ी। अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे की मदद में हमेशा लगा रहता है जो बंदा अपने किसी मज़लूम बंदों की दुनिया में मदद में लगा रहता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कैसे मदद करता है बंदों की। सही मुस्लिम का वाक़या है, एक शख्स जा रहा था, बादलों से आवाज़ आई, इस्क़ हदीक़त फ़ुलान, जाओ फ़लाँ शख्स के बाग को सैराब करो। वो परेशान हो गया कि आज बादलों से कैसे आवाज़ आ रही है। जब वो आदमी देखा कि बादल एक जगह जमा हो गया और एक जगह पथरीली ज़मीन पे बरसा और सीधे उस आदमी के बाग को पहुंच रहा है, वो आदमी जो बादलों से आवाज़ सुना उससे जाके पूछा तो वही नाम बताया। कहा कि तुम्हारी कोई नेकी है कि जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तुम्हें गैबी मदद हो रही है? उसने कहा कि हाँ, एक नेकी है। मेरे जो भी माल मुझे इस बाग से आता है उसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा अपने घर के लिए, बीवी बच्चों के लिए, एक हिस्सा इसी बाग की तरक्की के लिए, और एक हिस्सा मैं हमारे मुआशरे के कमज़ोर लोगों के लिए मैं लगा देता हूँ। तो कहा कि हाँ, यही नेकी है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारी गैबी तौर पे मदद हो रही है। तो मेरे और आपके माल का कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए, हमारे मुआशरे के कमज़ोर लोगों की मदद में हमें लगाना चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे शामिल हाल होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से डरते हुए आए, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी जान ना निकल जाए। ऐसे वक्त में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ को जिक्र किया, गौर कीजिए। कहा कल्ला वल्लाहि लन युख़ज़ियक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हरगिज़ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कैसे ज़ाया करेगा कि तुम मुआशरे के कमज़ोरों, ज़ईफ़ों, यतीमों, मिस्कीनों, मजबूरों और अल्लाह के कमज़ोर बंदों की इस दुनिया में मदद में लगे रहते हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कैसे ज़ाया करेगा। यहाँ जो सिफ़त माई खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, वो अजीम सिफ़त यही थी कि आप मुआशरे के कमज़ोर लोगों की मदद में लगे रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जो अजीम दुआएं की है, उसमें एक दुआ ये भी की है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी ग़ैर मफ़्तून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, परवरदिगारा मैं तुझसे अच्छे काम के सवाल करता हूँ, बुराई से बचने का सवाल करता हूँ, परवरदिगारा मुआशरे के कमज़ोर लोगों की मोहब्बत का सवाल तुझसे मैं करता हूँ। क्या मांग रहे हैं? अल्लाहु अकबर। तो माशरे के कमज़ोर लोगों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए। हमारे मसाइब व मुश्किलात को दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया, जो भी नेकी हम करते हैं इखलास के लिए, इखलास के साथ करने की कोशिश करें। शरीयत हमें तालीम देती है, मसाइब से निकलना चाहते हो इखलास के साथ अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला अपने वो बंदे जो मुशरिक हैं, जब समंदरी सफ़र में फंस जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कैसे नजात देता है।
थोड़ी देर के लिए जब वो उनकी कश्ती भंवर में फंस जाती तो वो खुद कहते कि अब कोई हजर शजर कोई माबूद हमें मदद नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात मदद कर सकती है। इस मसले का हल सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। तो वो सिर्फ अल्लाह को इखलास के साथ पुकारते थे। अल्लाह को पता था ये कौम, ये बंदे जब किनारे पे पहुंचेंगे शिरक करेंगे, पर वक्ती तौर पर जो उन्होंने इखलास को अपनाया अल्लाह ताला उन्हें नजात दे देता है। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून। जब कभी ये समंदरी सफ़र में घिर जाते हैं तो अल्लाह को इखलास के साथ पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला जब उन्हें नजात देता है तो फिर शिरक करने लगते हैं। आपको पता है 3 आदमी बनी इसराइल के बारिश की वजह से गार में घुस गए। एक बड़ी चट्टान उन जो घुसने का जो रास्ता था उसके दहाने पे आके गिर गया। तीनों के अंदर ये ताकत नहीं थी कि उस पत्थर को हटाएं। तीनों ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहा, मैंने माँ बाप के साथ ज़िंदगी में बड़ा उसने सुलूक किया है। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीही। परवरदिगारा, माँ बाप के साथ मैंने जो सुलूक किया बस तेरे लिए किया है, ज़िंदगी में किसी और की चाहत नहीं थी, इखलास के साथ किया है। अल्लाह ताला ने पत्थर हटाया, वो उतना नहीं हटाया जितना कि एक इंसान वहाँ से निकल सके। दूसरे ने दुआ की, परवरदिगारा मेरी एक चचेरी बहन थी, उससे मैं एक दिन बदकारी का इरादा किया था। परवरदिगारा उसने कहा था कि अल्लाह से डरो, इत्तक़िल्लाह कहा था। मैं अल्लाह परवरदिगारा तेरे खौफ से मैंने उस काम को छोड़ दिया। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीही। अल्लाह ताला ने पत्थर को इतना हटाया कि एक आदमी उतना वहाँ से निकल नहीं सकता था। तीसरे ने हाथ उठा के दुआ की, परवरदिगारा मैंने भी ज़िंदगी में एक नेकी की है। मेरे पास एक आदमी उजरत पर था, वो आदमी जब निकल गया उसकी उजरत मेरे पास रह गई थी। परवरदिगारा उसकी उजरत को मैं तरक्की देता रहा। जब वो एक दिन मजबूर हो के आया तो मैं उसकी जो तरक्की जो हुई थी उसकी उजरत में सारा का सारा माल उसके हवाले कर दिया। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीही। परवरदिगारा हमें इस मुसीबत से नजात दिला दे। पत्थर पूरी तरीके से हट गया। वहाँ से तीनों आदमी जो मौत के मुंह में घुस चुके थे, अल्लाह ताला ने उन्हें नई ज़िंदगी अता की। इस वाक़े से क्या बात मालूम होती है? हमारी मुश्किलात का एक बेहतरीन हल यह है कि इंसान ज़िंदगी में इखलास के साथ नेकी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करता है। इसी तरीके से हमारी मुश्किलात की सबसे बड़ा बेहतरीन हल यह है। आखिरी बात कहता हूँ, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तारफ़ इलल्लाहि फ़िर्रिख़ा यारिफ़का फ़िश्शिद्दा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह उनसे कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, दुनिया में जब भी खुशी होती है तो अल्लाह को याद करो, तुम्हारी मुसीबत के वक्त अल्लाह तुम्हें याद करेगा। अजबन लिअम्रिल मुमिन इन अम्रहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन इन असाबतहु सर्राउ शकरा फ़कान खैरन लहु व इन असाबतहु दर्राउ सबरा फ़कान खैरन लहु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मोमिन की मिसाल बड़ी अजीब है। सही मुस्लिम की रिवायत है, सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक मोमिन की मिसाल बड़ी अजीब है। जब कभी उसे खुशी लायक होती है तो वो शाकिर बनता है, और जब कभी उसे कोई मुसीबत लायक होती है तो वो साबिर बनता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शाकिर बनना, ये साबिर बनना, ये सिर्फ एक मोमिन के अलावा किसी के अंदर ये सिफत पैदा नहीं हो सकती। तो हजरात, मुसीबत में फंसने के बाद इन मुसीबत से नजात पाने की हमें तालीमात, जो तालीमात शरीयत हमें देती है, उसको अपना कर हम मुसीबतों से, अपनी मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।